दोस्तों हम सब ने इंडियन हिस्ट्री के बारे में स्कूल बुक्स में पढ़ा है, जिनमें लगभग 1000 साल पुरानी हिस्ट्री लिखी रहती है। तो हमें लगता है कि इंडियन हिस्ट्री सिर्फ 1000 साल में सिमटी हुई है, पर यह बात पूरी तरह से गलत है। हमारी हिस्ट्री लगभग 10,000 साल पुरानी है। जस्ट इमेजिन 10,000 साल। आप ही सोचिए इन 10,000 सालों में कितनी मिस्टीरियस चीजें घटी होंगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री से जुड़ी 12 ऐसे रहस्यमय घटनाओं के बारे में जो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। डिसअपियरेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन शायद भारत का सबसे प्राचीन रहस्य है। इस महान सभ्यता के बारे में कई ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर अभी तक कोई नहीं दे पाया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन एंशिएंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया की संयुक्त सभ्यताओं से बड़े थे। 4000 साल पुरानी इंडस स्क्रिप्ट को बनाने वाले लोग की पहचान और इसे बनाने के पीछे के रहस्य अभी तक खोजे नहीं जा सके। इसके अलावा शायद इस सभ्यता के बारे में सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि इसके सभी प्रमुख स्थल अचानक घट गए और एक साथ कम या ज्यादा गायब हो गए। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में कई सिद्धांत हैं, लेकिन उनमें कोई भी प्रूवन नहीं है। एलियन रॉक पेंटिंग्स ऑफ चरामा। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बस्तर क्षेत्र में चरामा शहर के पास गुफाओं में प्राचीन शैल यानी कि स्क्रिप्चर्स पाए गए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट J.R. भगत, जिन्होंने उन्हें खोजा, उनका कहना है कि वे बिना किसी चेहरे की विशेषताओं और UFO के अन्य चित्र के साथ भयानक ह्यूमनॉइड्स का चित्रण करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आसपास के गांव में छोटे छोटे रहने वाले लोग और रोहेला जात के लोगों का यह दावा है काफी बार आकाश से गोल आकार के उड़ने वाले वस्तुओं में से कुछ लोग उतरते थे और 1 या 2 ग्रामीणों का अपहरण करके ले जाते थे। छत्तीसगढ़ आर्कियोलॉजी एंड कल्चर विभाग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा से इन हार्ड टू बिलीव खोजों को अनुसंधान में मदद करने को कहा है। सोन भंडार केव्स एक विशाल चट्टान से बना बिहार में राजगीर की सोन भंडार गुफा माना जाता है, जो मगध के राजा बिंबिसार के धन के द्वार के रूप में माना जाता है, जिसे खजाने की जमाखोरी पसंद थी। सोन भंडार का शाब्दिक अर्थ सोने का भंडार होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब बिंबिसार को उनके पुत्र अजातशत्रु ने कैद कर लिया था, यह वही स्थान है जहां उनकी पत्नी ने उनके आदेश पर खजाना छुपाया था। शंखलिपि स्क्रिप्ट में एक अनआइडेंटिफाइड लैंग्वेज या कोड मिला, जो पश्चिमी गुफा की दीवार पर उकेरा हुआ पाया गया था। कहा जाता है कि वही खजाने तक पहुंचने का रास्ता है, लेकिन उस अनआइडेंटिफाइड लैंग्वेज या कोड को आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। अंग्रेजों ने एक बार दरवाजे पर अपने तरीके से तोप चलाने की कोशिश की थी, लेकिन सफलता के बिना उन्हें लौटना पड़ा था। उस तोप का निशान अभी तक उनके द्वार पर दिखाई देता है। द 9 अननोन मैन। इल्यूमिनाटी का भारतीय वर्जन कहे जाने वाले रहस्यमय 9 अनजान पुरुष को दुनिया की सबसे शक्तिशाली गुप्त ग्रुप्स में से एक माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इसकी स्थापना स्वयं सम्राट अशोक ने 273 ईसा पूर्व में कलिंग की खूनी लड़ाई के बाद की थी, जिसमें लगभग 1 लाख लोग की जान ले ली थी। इन 9 अननोन व्यक्तियों में से प्रत्येक को समय यात्रा और प्रचार से लेकर माइक्रोबायोलॉजी और मनोवैज्ञानिक युद्ध तक विभिन्न चीजों पर ज्ञान की एक पुस्तक सौंपी गई थी। इन 9 अज्ञात पुरुषों की असली पहचान अभी भी एक रहस्य है, लेकिन यह माना जाता है कि ये गुप्त समाज पीढ़ियों से लेकर आज तक मौजूद है। हमने 9 अननोन मैन के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाई है, ये वाली आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ लिंक दिया हुआ है। मीर उस्मान अली खजाना। हैदराबाद के आसाफ जहां वंश के अंतिम और 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान, जो अपने आदर्शों के लिए प्रसिद्ध थे, ज्वेलरी और पौराणिक खजाने के अपने शानदार कलेक्शन के लिए भी जाने जाते थे। टाइम मैगजीन में उन्हें 1937 में दुनिया का सबसे अमीर आदमी कहा था और उन्हें व्यापक रूप से सबसे अमीर भारतीय माना जाता था। उनकी शानदार पर्सनल वेल्थ और ज्यादातर खजाने उनकी मृत्यु के बाद कभी भी बरामद नहीं हुए। यह माना जाता है कि वे अंडरग्राउंड वॉल्ट्स में उनके खजाने रखे हुए हैं, जहां उन्होंने अपनी ज्यादातर जीवन बिताया था, पर वहां के लोग इस बारे में झूठ बोलते हुए साफ इनकार करते हैं इस बात से। 500 ईयर ओल्ड ममी इन इंडिया। हिमालय में ट्रेक के छोटे से गांव गुएन में एक ट्रेक से आत्म ममीकरण की प्राचीन परंपरा का पता चलता है। यहाँ एक छोटे से सिंगल रूम की कंक्रीट स्ट्रक्चर में कांच की एक पतली शीट द्वारा प्रोटेक्टेड 500 साल पुरानी मम्मी है। ये मम्मी 15वीं शताब्दी के बौद्ध भिक्षु, जिनका नाम संग तेंजिन था, उनकी है। मम्मी बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड है, जिससे सिर पर अनब्रोकन त्वचा यानी कि जिसे तोड़ा ना जा सके ऐसा प्रोटेक्शन लगाया गया है। संग तेंजिन का शरीर स्पष्ट रूप से एक रहस्यमय प्राकृतिक मम्मी
नवीनीकरण से गुजरा था। रॉयल ट्रेजर ऑफ जयगढ़ फोर्ट, पहियों पर सबसे बड़ी तोप का घर जयवाना जयगढ़ किले के इतिहास, साजिश और खजाने की कहानियों से भरा पड़ा है। ऐसा माना जाता है कि अफगानिस्तान में एक सफल अभियान से लौटते समय मान सिंह, अकबर के रक्षा मंत्री, उन्होंने जयगढ़ किले में युद्ध की लूट को छुपाया था। 1977 में भारत के आपातकाल की ऊंचाई पर जयगढ़ किले को फिर सुर्खियों में पाया गया। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किले की थॉरो सर्च शुरू की थी। पानी के टंकी के पीछे जहां सारा खजाना छुपाया गया था वहां कुछ भी नहीं मिला, लेकिन इस घटना को अपार प्रचार मिला, जिसका उल्लेख महारानी गायत्री देवी की पुस्तक में भी लिखा है, जिसका नाम अ प्रिंसेस रिमेम्बर्स है। डिसअपियरेंस ऑफ नाना साहेब। 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक के रूप में माने जाने वाले नाना साहेब अंग्रेजों के हाथों हार के तुरंत बाद गायब हो गए थे। इतिहास अभी भी अपने फैक्ट्स के बारे में स्पष्ट नहीं है। साथ ही यह सवाल भी बचा हुआ है कि उसके काल्पनिक खजाने का क्या हुआ, जो आज भी अरबों का होगा। इतिहासकारों का मानना है कि वह कभी भी कब्जा नहीं किया गया था और अपने खजाने के एक महत्वपूर्ण हिस्से के साथ नेपाल भाग गया। हालांकि इसका कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है। 150 साल बाद नाना साहेब और अनेक खजाने का ठिकाना ब्रिटिश काल के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक है। घोस्ट विलेज ऑफ कुलधरा। जैसलमेर के पश्चिम में 20 किलोमीटर दूर पर स्थित कुलधरा का भूतिया शहर कुछ 100 साल पहले पालीवाल ब्राह्मणों का एक समृद्ध शहर था। एक घातक रात तक जब इसके सभी 1500 निवासी बिना निशान के गांव छोड़कर गए। कोई नहीं जानता कि वास्तव में क्यों, लेकिन लेजेंड्स के अनुसार उन्होंने दुष्ट शासक सलीम सिंह और उनके टैक्सेस से बचने के लिए गांव छोड़ दिया और जाते समय उन्होंने क्षेत्र पर एक शाप छोड़ दिया। यह भी कहा जाता है कि जो कोई भी गांव में रहने की कोशिश करता है उसकी क्रूर मौत हो जाती है और आज तक कुलधरा ऐसा जगह है जहां कोई नहीं रह पाया है। नेताजी डिसअपियरेंस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु अभी भी एक रहस्य में डूबी हुई है और इसके आसपास के विभिन्न कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इसे और अधिक रहस्यमय बना देते हैं। नेताजी की उड़ान ताइपेई से टोक्यो के लिए हुई थी, पर अभी तक नहीं पता है कि वो फ्लाइट गई कहां। यह आजाद भारत के महानतम रहस्यों में से एक रहा है। सुभाष चंद्र बोस के लापता होने के कुछ साल बाद ऐसे स्पेकुलेशंस थी कि वो भारत लौट आए थे और उत्तर भारत में एक साधु के रूप में रह रहे थे। हालांकि इस तरह की किसी भी दावे की पुष्टि नहीं की जा सकी, लेकिन यह सिद्धांत उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के एक संत गुमनामी बाबा के बारे में है, जो कई लोगों का मानना था कि खुद बोस थे। डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के 2 साल बाद लाल बहादुर शास्त्री का रहस्यमय निधन एक विदेशी देश में हुआ। आधुनिक विश्व इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि ऐसा कुछ हुआ था। 1966 में ताशकंद में रहस्यमय परिस्थितियों में कार्डियक अरेस्ट के कारण उनकी मृत्यु के पीछे डार्क कॉन्स्पिरेसीज के रिपोर्ट को जन्म देते हुए उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय उनके शरीर पर गहरे नीले रंग के धब्बे और कटे हुए निशान ने संदेह पैदा किया, लेकिन रहस्यमय तरीके से कोई भी पोस्टमार्टम नहीं किया गया था और मृत्यु के बारे में कोई आधिकारिक दस्तावेज कभी भी जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया। इस पूरे मामले के ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है टैशकेंट फाइल्स, आप उसे देख सकते हैं। रीइंकार्नेशन ऑफ शांति देवी। दिल्ली के एक छोटे से इलाके में जन्मी लड़की शांति देवी का पूर्ण जन्म मामला पहला ऑफिशियल रूप से स्वीकारा गया था और भारत में इसे अच्छी तरह से एक्नॉलेज किया गया था। शांति देवी ने अपने वर्तमान परिवार और शिक्षक को अपने पुराने घर के बारे में और अपने पिछले जीवन में उनके परिवार के सदस्यों को सभी डिटेल्स अच्छे रूप में दिए गए थे। इसकी जांच महात्मा गांधी द्वारा नियुक्त प्रमुख नागरिकों एक समिति ने भी किया था, जिन्होंने शांति देवी के साथ उनके पिछले जन्म के स्मरणों के गांव में जाकर उन्हें देखा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। और जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगा हो उसे नीचे कमेंट कर दीजिए और जिस टॉपिक के बारे में सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा जल्द ही। तब तक के लिए बाय बाय।